कलयुग किसने बनाया? मैंने बनाया, कंट्रीब्यूट किया। और मुझे पता है कि कलयुग बनाने में मैंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। अब मैंने कहा मुझे सतयुग बनाना है। सतयुग बनाने के लिए कौन रेडी है कंट्रीब्यूट करने के लिए? आप तो बड़े अच्छे हैं, आपने पूछा ही नहीं करना क्या है उसके लिए, आपने पहले ही हाथ उठा दिया, तो वेरी गुड है। फिर दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई विल चेंज माई वर्ल्ड, आई विल चेंज माई वर्ल्ड। हम ऐसे बैठकर टीवी स्क्रीन देखकर ये नहीं बोल सकते ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये देश को ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये दुनिया को ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई भी देश का, विदेश का कोई एक सेगमेंट देश को या दुनिया को नहीं बदल सकता है। इस हॉल की एनर्जी को कोई 5 लोग नहीं बदल सकते हैं। इस हॉल की एनर्जी को बदलने के लिए हम सबको अपनी एनर्जी को बदलना होगा, राइट? अभी तो वैसे ही समय चल रहा है ना ब्लेम करने का। अब वो 1 महीना और चलना है, 1 महीना और चलेगा। दिस इज अ कल्चर ऑफ ब्लेम, दिस इज अ कल्चर ऑफ क्रिटिसाइजिंग, दिस इज अ कल्चर ऑफ रिडिक्यूल, कि हर एक दूसरे को नीचा गिराते जाए, हर एक का मजाक उड़ाते जाए, हर एक नीचे खींचते जाए। और ये करने से हम कभी भी एनर्जी को ऊपर नहीं उठाएंगे, एनर्जी तो क्या होती जाएगी, नीचे आती जाएगी। तो हम सबने बड़े प्यार से हाथ उठाया है, हम सतयुग बनाएंगे। तो सतयुग बनाने के लिए क्या करना होगा? सतयुग बनाने के लिए क्या करना होगा? तो कुछ कुछ ऑप्शंस देखते हैं। कलयुग में ये, उसका ऑपोजिट सतयुग में ये। कलयुग बनाने के लिए क्या किया? कलयुग बनाने के लिए क्या किया? टेंशन क्रिएट की, तनाव क्रिएट किया, चिंता क्रिएट की। सतयुग बनाने के लिए क्या क्रिएट करना पड़ेगा? सतयुग बनाने के लिए क्या क्रिएट करना पड़ेगा? पीसफुल रहना पड़ेगा, काम रहना पड़ेगा, पावरफुल रहना पड़ेगा हर परिस्थिति में। कलयुग बनाने के लिए गुस्सा क्रिएट किया, इरिटेशन क्रिएट की, हर छोटी छोटी बात पे चली रहती थी। सतयुग बनाने के लिए क्या क्रिएट करना पड़ेगा? सतयुग बनाने के लिए क्या क्रिएट करना पड़ेगा? पेशेंस, धैर्यता, प्यार, अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाला भी किसी परिस्थिति से गुजर रहा है, उसका भी एक संस्कार है। तो शिफ्ट। कलयुग बनाने के लिए ईर्ष्या की, एक दूसरों से कंपैरिजन किया, कंपटीशन किया, सारा दिन रेस में भागते गए भागते गए भागते गए। और फिर खुद ही कहा वी आर इन अ रैट रेस। आप में से कोई है रैट रेस में? आप में से कोई रैट रेस में है? याद रखना, जब अपने आप को कहते हैं हम रैट रेस में, मतलब हम अपने आप को क्या कह रहे हैं? हम अपने आप के लिए क्या कह रहे हैं? हम कौन है? बहुत प्यार से कहते हैं वी आर इन अ रैट रेस। कौन थे और अपने आप को क्या बना दिया? क्या बना दिया अपने आप को? जब श्री गणेश जी की पूजा करते हैं तो श्री गणेश जी का एक एक अंग विजडम का प्रतीक है। और जब हमारे अंदर वो सारी विजडम आ जाती है तो श्री गणेश जी को चूहे दिखाते हैं ना, चूहे के ऊपर सवार। विच मीन्स आत्मा जब अपने अंदर ये सारी विजडम ले आएगी तो वो अपने अंदर के विकारों के ऊपर जीत पाएगी। तो वो चूहा विकारों का प्रतीक है। और हमने तो कहा हम ही रैट रेस में है, तो अपने आप को गणेश जी बनाने की जगह अपने आप को क्या बना दिया कि हम ही रैट है। ये एक एक अपने लिए जो हमने इस तरह की बात की, तो ये कलयुग क्या होता गया? एवरीडे और बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया। 5 विकार, ये 5 विकारों की अति आज हमें समाज में दिखाई देती है। काम विकार, आज एक छोटा बच्चा भी अपने घर में सेफ नहीं है। जब हम सब स्कूल में थे तो हमारे मम्मी पापा जब हमें स्कूल में भेज देते थे तो निश्चिंत रहते थे, हमारा बच्चा स्कूल के अंदर गया तो सेफ। और बच्चे को सिर्फ एक ही बात कहते थे, गेट से बाहर मत आना जब तक मैं लेने नहीं आऊंगा। बट दे वर सो सेफ एट होम कि मेरा बच्चा स्कूल में सेफ। आज मम्मी पापा सिक्योर नहीं है कि मेरा बच्चा स्कूल में है। तो अब वो बच्चा सेफ कहाँ है? वो स्कूल में भी सेफ नहीं है, घर में भी सेफ नहीं है, पड़ोस में भी सेफ नहीं है। ये होती है काम विकार की अति। हर एक विकार अति को पहुंचा है। तो काम विकार अति को पहुंचा, क्रोध अति को पहुंचा, लोभ मोह अहंकार। लेकिन जो चीज अति को पहुंच जाती है, फिर अति के बाद, अति के बाद क्या होगा? अति के बाद क्या होगा? अति के बाद उसका अंत। लेकिन अति के बाद उसका अंत होने के लिए पहले किसी और चीज की शुरुआत होने की जरूरत है। सो काम, क्रोध, लोभ मोह अहंकार, ये जो 5 विकार हैं, इसी से समाज का हर इशू। और अगर इन 5 विकारों को हमने अपने अंदर से खत्म किया तो हम कलयुग को सतयुग बनाने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। और हम सब ने कहा हम सब मिलकर सतयुग बनाएंगे। तो हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि अहमदाबाद को हम सतयुग का मॉडल बना के दिखाएं। एंड फिर पूरे विश्व में मैसेज, वी हैव टू, देयर हैज टू बी समबडी हु हैज टू क्रिएट अ मॉडल ऑफ लिविंग, अ मॉडल ऑफ वर्किंग, अ मॉडल सिटी, अ मॉडल सोसाइटी। अगर हर एक दूसरे को कॉपी करता रहेगा, कलयुग में जो सबसे रिस्की चीज है वो है दूसरों को कॉपी करना। क्योंकि अगर आपने दूसरों को कॉपी किया तो आप कोई ना कोई कलयुगी लाइफस्टाइल को ही कॉपी कर रहे हैं।
और जितना कलयुगी लाइफस्टाइल को कॉपी करते जाएंगे उतना ये कलयुग क्या होता जाएगा, कलयुग क्या होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। कोई शुरुआत करता है, दूसरे सिर्फ उसको कॉपी कर लेते हैं एंड हम इस पे विचार नहीं करते कि हम ये क्यों कर रहे हैं। कल शाम को हम एक प्रोग्राम में थे सब, तो एक भाई ने सबको पूछा, आप लोग जब जीन पहनते हो तो वो फटी हुई क्यों होती है? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं तो अगर कपड़ा थोड़ा सा भी फट जाए तो हम उस कपड़े को क्या कर देते हैं, ये तो फट गया। थोड़ा सा भी, इतना सा भी अगर फट जाए तो हम उसको कहते हैं ये तो कपड़ा फट गया। और जीन को क्या करते हैं, लाते हैं और फिर उसको अच्छे से काटते हैं। और फिर तो बाजार में आजकल उन्होंने फटी हुई बेचनी भी शुरू कर दी, क्योंकि सबको ही फटी हुई चाहिए। नो वन इज पॉजिंग टू थिंक एंड कॉन्टेम्पलेट कि वाई फटी हुई जीन। ये माइंडसेट दर्शाता है। क्या हुआ होगा, किसी दिन कोई बच्चा कॉलेज जा रहा था, कहीं रास्ते में उसकी जीन कहीं कोई कीले में लग गई होगी और थोड़ी सी फट गई होगी। अब वो कॉलेज जा रहा है, बीच में से कहाँ चेंज करेगा, तो वो थोड़ी सी छेद वाली जीन के साथ ही कॉलेज चला गया होगा उस दिन। अब बाकियों ने देखा, कहा अच्छा ये नया स्टाइल है छेद पहनने का। वो घर गए, उन्होंने अपनी जीन में छेद कर दिया। वेरी सून एक शहर में हुआ, बाकियों ने कॉपी किया, देश में पहुंचा, विदेश में पहुंचा, आज फटकर जीन बेची जा रही है। दिस इज आवर माइंड सेट विदाउट थिंकिंग कि क्या ये राइट है, वी जस्ट कॉपी। एंड फिर क्या हुआ, अब अगर कोई फटी हुई जीन नहीं पहनता है, वो सबसे ज्यादा रिस्की पार्ट है। अगर अब कोई फटी हुई जीन नहीं पहनता है तो उसकी तरफ देखते और बोलती है सो आउट ऑफ फैशन, ओल्ड फैशन, तुम्हारी जीन फटी हुई नहीं है। तो फिर वो जो सही लाइफस्टाइल पे चल रहा था, उसको लगा मेरे से कोई गलती हो रही है, वो घर जाके उसने भी अपनी जीन फाड़ दी। तो कलयुग और कलयुग अति की तरफ पहुंचा। इस समय हमें ताकत चाहिए कि हम एक, ओनली वन, अपने सही जीवन जीने के तरीके को, अपने सत्योगी संस्कारों को, अपने सही कर्मों को, चाहे वो हमारे खाने का तरीका, पीने का तरीका, उठने का तरीका, सोने का तरीका, सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, काम करने का तरीका, व्यवहार करने, हर चीज में अपने सही कर्म को पकड़ के रखना है। इवन इफ हम अकेले और सारी दुनिया दूसरी तरफ, ओनली देन हम सत्युग ला सकते हैं।